इंडियन मार्केट के अंदर आप सभी को पता है बहुत सी बाइक जो है वो अपडेट होकर के आ रही है। टीवीएस की तरफ से आने वाली अपाचे 160 जो है वो बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ आ चुकी है। सुजुकी की तरफ से आने वाली जो आप लोगों की वी स्टॉर्म है उसको अपडेट कर दिया है। बीएमडब्ल्यू की तरफ से आने वाली G310 RR अपडेट हो चुकी है। एंड इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्द आप लोगों को और भी कुछ बाइक्स हैं जो कि देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि हीरो ने अपनी हीरो की एक्सट्रीम 160 R4V को न्यू अपडेट के साथ जो है एक इवेंट के अंदर शोकेस किया था। अभी फिलहाल वो बाइक लॉन्च नहीं हुई है बट वो बहुत जल्द जो है वो लॉन्च होने वाली है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। खैर उन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, बात करते हैं हम हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 125R के बारे में। इंडियन मार्केट के अंदर जब ग्लैमर एक्स को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया था, सो भाई इस बाइक ने ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर्स जो है वो ग्रैब किए थे। एंड काफ़ी लोगों का ये कहना था कि भाई इतनी छोटी बाइक होने के बाद हीरो ने इसके अंदर इतने सारे फीचर्स ऑफर कर दिए। एंड इससे ऊपर की सेगमेंट लाइक एक्सट्रीम को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या है कि उसके अंदर आपको वैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलते जैसा कि आप लोगों को ग्लैमर एक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी इंडियन मार्केट के अंदर इन बाइक के प्राइसेस भी जो है वो कम हो गए हैं। एंड ये बाइक जो है वो न्यू अपडेट के साथ आने वाली है। प्रीवियस मैंने एक वीडियो भी बनाया था तो काफ़ी लोग मेरे को बार बार बोल रहे थे कि भाई फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें थी। बट खैर ठीक है भाई, बहुत से लोगों को डाउट रहता है। बट आज जो इमेजेस लेकर के आए हो, जो फोटोज देख करके आप लोग आए हो, वो वही बाइक रहने वाली है जो कि आपको अपडेट के साथ देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। एक्सट्रीम 160 R4V को तो अपडेट इन लोगों ने कर दिया है, जिसकी सारी इमेजेस हम लोगों को देखने को मिल गई थी। एंड उसी के पीछे आपको दो बाइक्स और देखने को मिला करती थी, जो कि एक HF डीलक्स है। एंड उसके अगर आप बिल्कुल पीछे देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई हीरो की जो एक्सट्रीम 125R है वो भी खड़ी थी। बट उसकी क्लियर इमेजेस जो है वो नहीं निकल करके आई थी। बट मेरे एक सब्सक्राइबर ने भाई, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करी, उन्होंने इंस्टाग्राम पे ला करके मुझे ये सारी की सारी फोटोज जो है वो शेयर करी है। क्या क्या अपडेट जो है इस बाइक के अंदर होने वाला है, क्या प्राइजेस रहने वाले हैं, कब तक ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भाई आप ये रियल इमेजेस जो है वो चेकआउट कर सकते हो। ये हीरो एक्सट्रीम 125R का 2025 वाला वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ अगर आप सबसे पहली चीज़ नजर डालोगे तो देखो इस बाइक के अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। स्पेशली अगर मैं लुक्स के बारे में बात करूँ, लुक्स एंड डिजाइन में बिल्कुल ही सेम टू सेम रहने वाली है। चाहे मैं फ्रंट के अलॉय व्हील्स के बारे में बात करूँ, साइड की डिजाइनिंग के बारे में बात करूँ, या फिर मैं अगर फ्यूल टैंक के बारे में बात करता हूँ, सभी की सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही सेम वैसी ही हैं जैसे कि अभी वाली एक्सट्रीम आती है। बट यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे जो कि सबसे पहली इस बाइक के अंदर रहने वाली है, वो रहने वाली है कलर एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपको इस बाइक के अंदर जो कलर एंड कॉम्बिनेशन दिए जा रहे हैं वो कुछ रेड एंड ब्लैक के साथ जो है वो आप लोगों को शोकेस किया गया है। एंड ये इसका जो है वो टॉप वेरिएंट रहने वाला है जो स्प्लिट सीट्स के साथ आता है। तो वो एक चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। तो सबसे पहले आप ये इमेजेस चेकआउट कर लो भाई। यहाँ पर आपको न्यू कलर्स, न्यू ग्राफिक्स जो है वो इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। एंड ये बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं चीज़ के बारे में बात करूँ, यानी कि अगर आप इमेज को थोड़ा सा जूम करके देखोगे सो आप सभी को पता होगा कि हीरो की जितनी भी बाइक्स थी उनके अंदर आप लोगों को सिंपल जो छोटी वाली बाइक्स थी उसके अंदर आपको डिजिटल मीटर देखने को मिला करता था। इवन एक्सट्रीम 250R आती है उसके अंदर भी आपको नॉर्मल डिजिटल वाला ही मीटर मिलता था। बट यहाँ पर कंपनी ने जब ग्लैमर एक्स के अंदर जो आप लोगों को LCD कलरफुल डिस्प्ले दिया था ना, वो काफ़ी लोगों को पसंद आया था। और वो चीज़ जो है अब आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? अगर आप यहाँ पर नॉर्मली इमेजेस में चेकआउट करोगे तो हीरो की जो एक्सट्रीम 125R के अंदर जो सिंपल डिजिटल मीटर आता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। फीचर वाइज तो ठीक है, उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर जो है कंपनी ने ना आपको बड़ा सा जो है वो डिस्प्ले दिया है, यानी सेम वही आप लोगों को मीटर मिलेगा जो अभी आपको एक्सट्रीम 160R के अंदर देखने को मिला करता है या ग्लैमर के अंदर आपको देखने को मिला करता है। सो यहाँ पर सेकंड चीज़ जो है वो आपकी क्लियर हो जाती है। एंड यहाँ पर अगर आप थर्ड चीज़ जो है इस बाइक के अंदर इमेज में नोटिस कर पाओगे, सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ना बार एंड मिरर जो है इस बाइक के अंदर लगा रखे हैं। सो अब देखते हैं कंपनी ये चीज़ आपको ऑफर करती है या सिर्फ और सिर्फ लुक्स एंड डिजाइन लगाने के लिए दे रखा हो या एसेसरी का पार्ट हो, उसके लिए मैं भी कंफर्म नहीं हूं। तो वो एक चीज़ देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग राइट साइड में देखोगे थोड़ा सा और ज़्यादा जूम करके, तो वहाँ पर आपको स्विचेस की क्वालिटी भी जो है वो थोड़ी बहुत चेंज देखने को मिलेगी। यानी कि अब इस बाइक के अंदर भाई आपको क्रूज कंट्रोल वाला फीचर भी जो है वो देखने को मिलेगा। सो ये तो नाइंसाफी थी भाई, ग्लैमर में दे रखा था, एक्सट्रीम में नहीं दिया था। बट अब आप लोगों को वो फीचर जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो थर्ड चेंज ये रहने वाला है। फोर्थ चेंज के बारे में बात करूँ तो अब इस बाइक के अंदर आपको राइडिंग मोड्स भी जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम जैसा कि आपको हीरो की ग्लैमर एक्स के अंदर देखने को मिला करता था। रेन मोड हो गया, रोड मोड हो गया, इको मोड हो गया, पावर मोड हो गया, ये वाले सारे के सारे मोड जो है अब आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। एंड ये एक्चुअल रियल लाइफ में वर्क भी करता है भाई। मैंने ग्लैमर को भी चला करके देखा था, राइड रिव्यू करा था उसका मैंने, तो उसमें मैंने एक चीज़ महसूस करी थी कि जब मैं उसको इको मोड पे चला रहा था ना तो पावर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी। मतलब वो एवरेज के लिए था कि एवरेज आपको अच्छा मिले। बट जब मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड पे या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो कि पावर मोड पे लगाया, तो वहाँ पर एक्चुअल में मुझे पता चला कि नहीं यार,
बाइक जो है वो काफी वाइबिंग है, मतलब काफी ज्यादा फन टू राइड है। अगर आपको डेली लाइफ के लिए चाहिए तो अच्छा खासा पावर परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को जनरेट करके दे रही थी, स्पेशली अपने जो स्पोर्ट्स मोड था उसके अंदर। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी। एंड उसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट चीज के बारे में बात करता हूँ तो वो रहने वाला है स्विच गियर। अब पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो स्विच गियर जो एक्सट्रीम के अंदर आता था उसके अंदर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता था, हाई बीम लो बीम करने के लिए आपको बटन्स देखने को मिलते थे, हॉर्न के लिए बटन मिलते थे। बट अब आप लोगों को यहाँ पर जो बटन्स देखने को मिलेंगे वो भी चेंज होकर के देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको पहले मोड बटन देखने को मिलेगा एंड उसी के ऊपर आपको सेलेक्ट करने के बटन जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे अगर आपको कोई भी चीज जो है वो सेलेक्ट करनी है, कुछ ऊपर नीचे देखना है, तो वो सारी चीजें जो है वो आप इजिली इस बाइक के साथ एक्सेस कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा बेस्ट है। बाकी ओवरऑल देखो भाई, मैंने सब कुछ पूरी तरीके से जूम करके काफी अच्छे तरीके से देखा। ऐसा इसके अलावा मुझे कोई भी चेंजेस जो है इस बाइक के अंदर देखने को नहीं मिले हैं। लुक्स में तो बिल्कुल ही सिमिलर रहने वाली है। एंड यहाँ पर अगर आप इंजन में नोटिस करोगे ना तो ये OBD2 वाला ही इंजन है जो काफी आप लोगों को रिसेंट बाइक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे भी कंपनी ने कोई चेंजेस नहीं किया। काफी लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई क्या USD सस्पेंशन कब तक आएगा। तो भाई देखो, मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर USD सस्पेंशन आएगा। ऑब्वियसली अगर आप CB125 हॉर्नेट को देखोगे तो उसके अंदर शुआ के USD सस्पेंशन है, जिसकी वजह से वो बाइक जो है इनसे लगभग 10,000 रुपए जो है कॉस्टली हो जाती है। सो कंपनी ऐसा क्यों ही करेगी कि मतलब USD आपको दे करके प्राइसिंग जो है वो क्यों इंक्रीज करने वाली है। मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर, मतलब अभी नहीं अगले साल हो सकता है कि क्या पता इसको अपग्रेड करा जाए तो उसके अंदर आपको USD दे दे। बट फिलहाल अभी आपको ऐसी कोई भी चीजें नहीं मिल रही है। यहाँ पर आपको सेम 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलेगा जो लगभग 11.4 bhp का मैक्सिमम पावर, 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। तो ये काफी बेस्ट चीज है। एंड फीचर्स के बारे में बात करूं तो कुछ फीचर्स जो है वो एड ऑन इस बाइक के अंदर हो जाएंगे। एंड प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो वो सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे जो पहले भी आया करते थे, लाइक ऑल LED सेटअप। फ्रंट में आपको छोटी सी जो है प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिला करती थी और LED इंडिकेटर्स मिलते थे। तो ऑल LED सेटअप आप लोगों को हो जाएगा। जहां पर आपको डिजिटल मीटर मिलता था, बस वहां पर क्या होगा कि LCD मीटर रहेगा बट वो कलरफुल डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे हम TFT भी बोलते हैं। बट वो एक्चुअल TFT नहीं है, बट LCD जो है वो रहने वाला है। बट उसके अंदर क्या है कि कलरफुल डिस्प्ले जो है वो रहेगा एंड देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लगता है। बाइक के अंदर आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलने वाले हैं। हैजार्ड लाइट आपको पहले ही मिलता था, गियर इंडिकेटर जैसे फीचर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, सिंगल चैनल ABS हो गया, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हो गए। सो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीजों को लेकर के आपको निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो देखो भाई, ये फीचर्स अगर आएंगे कंपनी तो लगभग 3-4 हज़ार, मतलब मैक्सिमम 5,000 रुपए मान के चलना कि ये आप लोगों को जो नॉर्मल वाले वेरिएंट्स है उससे जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड करेगी। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपको पुराना वाला मॉडल पसंद है कि नहीं मेरे को तो डिजिटल मीटर ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो अभी मतलब लगभग 5-6 महीने तक जो है वो वेरिएंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये वेरिएंट जो है वो टॉप लिस्ट में शामिल हो जाएगा कि भाई जो अगर आपको टॉप ऑफ द लाइन बाइक चाहिए या फिर अगर आप लोग बिल्कुल टॉप मॉडल लेना चाहते हो सो उस लिस्ट के अंदर जो है ये बाइक रहने वाली है। तो वो एक चीज काफी बढ़िया रहेगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं टायर, ब्रेकिंग सिस्टम एंड बाकी चीजों के बारे में बात करता हूँ, 90/90 17 इंच आपको फ्रंट टायर, 120/18 17 इंच आपको रियर टायर जो है इस बाइक में मिल जाएंगे। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो 276 mm की फ्रंट डिस्क विद सिंगल चैनल ABS, 130 mm का जो है रियर ड्रम ब्रेक जो है वो आप लोगों को इस बाइक में मिलेगा। सस्पेंशन आपके सामने है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर। यहाँ पे भी कोई भी कंपनी ने जो है चेंजेस नहीं किए। अब आती है हम मेन बात कि भाई ये बाइक लॉन्च कब होगी। अब भाई जिस भाई ने मेरे को ये इमेज भेजी थी तो उन्होंने ये बताया था कि हो सकता है कि ये बाइक जो है दिवाली के आसपास में जो है वो आ जाए, और अगर दिवाली में नहीं आई तो उसके बाद जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होगी। बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखो, हीरो ऑब्वियसली भाई दिवाली एक ऐसा त्यौहार रहता है कि हर कोई जो है वो बाइक खरीदना पसंद करता है एंड सेल्स फिगर भी जो है वो ज्यादा अच्छी आती है, ऑफर्स भी जो है वो अच्छे से चलते हैं। तो हो सकता है कि अभी 20-25 दिन है भाई दिवाली आने में, सो उससे पहले ही आप लोगों को जो है ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। सो भाई अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। अगर नहीं मिलेगी तो आप नॉर्मल पुरानी वाली एक्सट्रीम ले लेना। अगर आप लोगों को आ जाएगी तो थोड़े से फीचर्स जो है वो एड ऑन हो जाएंगे और ज्यादा जो है वो प्रीमियमनेस हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कि अब अगर ये बाइक लॉन्च होगी तो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर जो है वो ऑफर करने वाली बाइक रहने वाली है। सो ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड अब भी अगर आप लोगों को फेक लग रहा है तो भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बाकी जब लॉन्च हो जाएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।